लोग आपको ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं, आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं और फिर एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। आपके प्रति कोई भी थैंकफुल नेचर नहीं होता। ये सारी चीज़ें उन्हें ऐसे लगने लगती हैं मानो ये उनका हक हो और जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन बाद में आप चुपचाप ये सोचते हो कि मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। सबसे कंफ्यूजिंग बात ये होती है कि आप यूज़ हो जाते हो पर सामने वाले को इसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता। अगर ये आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें समझाऊंगी। पहली, लोग आपसे एडवांटेज क्यों लेते हैं। दूसरी बात, लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें बुरा फील क्यों नहीं होता, उन्हें गिल्ट महसूस क्यों नहीं होता। और तीसरी बात, आप कौन से ऐसे सिग्नल उन्हें भेजते हो जिससे लोग आपको इजी ऑप्शन समझने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को ब्लेम करना बंद कर दोगे और अपनी सिचुएशन को क्लियरली देख पाओगे। तो चलिए, अब बारी है आज के सवालों की जिनके साथ आप पूरी ईमानदारी बरतेंगे और खुद को उसका जवाब जरूर देंगे। पहला सवाल है, क्या लोग आपको तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। दूसरा, क्या आप हेल्प कर देते हो पर बाद में फील होता है कि आपको लाइटली ले लिया गया या आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। और तीसरा, क्या आप ये भी सोचते हो कि मैं तो गलत नहीं हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अगर इनमें से एक भी बात ट्रू लग रही है तो आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए और सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं कि आप अक्सर गलती कहाँ करते हैं। हम अक्सर यहाँ गलती करते हैं कि हम सोच लेते हैं कि लोग सेल्फिश हैं, लोग बुरे हैं, पर साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते। लोग रिस्पॉन्स देते हैं उस बिहेवियर पर जो उन्हें सामने से मिलता है। अब आपको समझे, यानी लोग आपके द्वारा दिए गए बिहेवियर पर ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो आज मैं आपको वही बिहेवियर क्लियर करूंगी जो लोगों को परमिशन देता है आपसे एडवांटेज लेने के लिए। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो चीज़ इजीली मिल जाए, बार बार मिल जाए, बिना रेजिस्टेंस के मिल जाए, उसकी इमोशनल वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। ये रूल सिर्फ चीज़ों पर नहीं, इंसानों पर भी वैसे ही लागू होता है एज इट इज। और जब आप हर टाइम अवेलेबल रहते हो, हर बार समझ लेते हो, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हो, तो लोग आपको इंडिविजुअल नहीं, रिसोर्स के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहे हो, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट बन जाते हो और रिसोर्स के साथ कोई इमोशनल कॉजन नहीं रखता, यानी कोई भी इमोशनली समझौता आपके साथ नहीं किया जाता, इसलिए गिल्ट भी नहीं आता। ये समझने की कोशिश करो कि उस व्यक्ति को ये फील ही नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है आपके साथ। आपने उसकी हर चीज़ को मानना शुरू करा और धीरे धीरे आप उसके लिए एक इंसान से ऑब्जेक्ट बन गए, वो ऑब्जेक्ट जो उसके हर किए को कर रहा है बिना कोई मना किए, बिना उस पर रेसिस्टेंट दिखाए। तो उसके मन में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि आपने अपना स्टैंड नहीं लिया और इसलिए उसके मन में कभी कोई गिल्ट नहीं आया। चलिए, अब आपकी मैं ये अच्छे इंसान वाली इमेज थोड़ा तोड़ती हूँ। आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसलिए लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच थोड़ा अलग है। लोग अच्छे इंसान का नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल इंसान का फ़ायदा उठाते हैं। यानी जब लोगों को पता होता है कि ये बंदा मना नहीं करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता रहेगा लेकिन कोई डिसीजन या कंक्लूजन नहीं देगा, तो उनके लिए आप एक सेफ ऑप्शन बन जाते हो और सेफ ऑप्शन के साथ कोई गिल्ट फील नहीं करता। तो चलो, अब बारी है वो सिग्नल समझने की जो आप लोगों को भेज रहे हो। दोस्तों, ये सिग्नल आप बोलकर नहीं भेजते, आप भेजते हो ओवर एक्सप्लेनिंग से, जल्दी रिप्लाई देने से, अपनी थकान छुपाकर, हर बार अवेलेबल रहकर। लोग कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली इसे रीड कर लेते हैं। यानी जब आप नो कहना बंद कर देते हो, जब आप रेसिस्टेंट दिखाना बंद कर देते हो, जब आप अपनी प्रॉब्लम छुपाना शुरू कर देते हो, जब आप हर किसी को खुद से पहले रखना शुरू कर देते हो, वहीं से शुरू होता है आपका वो सफ़र जहां आपको ऑब्जेक्ट बनाकर आपका एडवांटेज लिया जाता है, वो भी बिना किसी गिल्ट के। यहाँ भगवत गीता की एक बात याद आती है मुझे।
गीता कहती है कि अपना कर्म करो पर अपनी वैल्यू को दूसरों के रिएक्शन पर मत छोड़ो। यानी जब हम अप्रूवल के लिए ओवर गिव करते हैं तो हम सिर्फ लोगों को खुश करते हैं, अपना मन डिस्टर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ गिव करते हैं कुछ, तो हमारा मन स्टेबल होता है, हमें मन की शांति मिलती है। और आप जानते हैं ये शांति लोगों के खुश होने से या अप्रूवल से नहीं आती, बल्कि ये शांति आती है खुद को प्रोटेक्ट करने से, अपनी बाउंड्रीज सेट करने से और रियल और जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी मदद करने से। और ये आप कब सीखेंगे? जब आप खुद को टटोलेंगे, अपने अंदर की चीज़ों को नाप कर उसे सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं आपको इसका रियल लॉस बताती हूँ। दोस्तों, इस बिहेवियर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते, बल्कि लोग आपको कंज्यूम करते हैं। और जब आप थक जाते हो, जब आपको भी सपोर्ट चाहिए होता है, तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा देने वाले रोल में देखा होता है। और जो इंसान हमेशा बिना कुछ सोचे समझे देता रहता है, ये याद रखना, उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख होते हैं। और वो इसलिए नहीं होते कि उसका नेचर ऐसा है, वो इसलिए होते हैं कि उसने अपने नेचर को कभी बदलने की कोशिश ही नहीं करी। उसने लोगों के लिए खुद बिछ जाना चाहा, लेकिन खुद को अपने लिए खड़ा और मजबूत करना नहीं सीखा। किसी की मदद करनी गलत नहीं है, बल्कि किसी की मदद करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको दिल से खुशी मिलती है। लेकिन याद रखना, अगर ये सारी चीज़ें करते करते आप खुद मर गए तो आप कभी किसी रियल पर्सन की मदद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद को समझो और खुद की वैल्यू बढ़ाने पर काम करो। दोस्तों, मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ। याद रखना कि ये वीडियो सुनने के बाद कुछ लोग अचानक से रूड बनने की कोशिश करेंगे, बिना समझे सिर्फ बिहेवियर चेंज में लग जाएंगे, लेकिन ऐसे रिस्पेक्ट नहीं आएगी और ना ही आप ऐसे अपना बिहेवियर चेंज कर पाएंगे। ये बस आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट लाएगा। इसलिए रूट समझना ज़रूरी है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, तो पहले खुद का एनालिसिस करना ज़रूरी है। और ये मंडे की वीडियो आपको आपकी एनालिसिस के लिए ही लाई जाती है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आपका ये जो पीपल प्लीजिंग वाला नेचर है, ये पीपल प्लीजिंग कोई आदत नहीं होती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है, जो दिमाग ने कभी सेफ्टी के लिए सीखा था। और जब तक आप उस रूट को नहीं समझते, लोग आपसे एडवांटेज लेते रहेंगे और कभी बंद नहीं करेंगे। अगर आप अपना बेस्ट वर्जन वापस पाना चाहते हैं तो अगली वीडियो मिस मत करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें, आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप मिडिल क्लास हैं, तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसी आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।